बौद्ध धर्म, जो दुनिया की लगभग 7% आबादी को अपने सिद्धांतों में समाहित करता है और लगभग 17 देशों में फैला हुआ है। उसके जन्म स्थान भारत में उसका अस्तित्व लगभग शून्य है। भारत में इसके शून्य अस्तित्व का दोषी हिंदू राजाओं और खासकर ब्राह्मणों को माना जाता है। यह दोष कितना तथ्यात्मक है, आइए जानते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यह धर्म सनातन धर्म में पनपी कई कुरीतियों से रहित धर्म था। इस कारण बौद्ध धर्म की स्वीकार्यता बड़ी तेजी से बढ़ी और मौर्य वंश के शासन के दौरान यह चरम पर रहा। ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म सिर्फ अपने सिद्धांतों से फैला। जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण सम्राट अशोक ने आदेश दिया था कि एक जैन मुनि के सिर के बदले एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। इस प्रकार अशोक ने 18,000 जैन मुनियों के सर कटवा दिए। अशोक का एक वंशज हुआ बृहद्रथ। उसके शासन काल में यूनानी राजा डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब व सिंध के एक बड़े भूभाग को जीत लिया। बृहद्रथ बौद्ध मत की अहिंसा के प्रभाव से युद्ध करने को उत्साहित नहीं था। तब यूनानियों के खतरे को देखते हुए उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारकर मौर्य राज्य पर अधिकार कर लिया और यूनानियों को हराया। बौद्ध राजा को मारने के कारण बौद्ध संघ पुष्यमित्र के खिलाफ हो गया। बौद्धों ने यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और शायद शुंग राज्य पर आक्रमण करने हेतु बुलाया भी। पुष्यमित्र ने मिनांडर को हराने के बाद उन बौद्ध विहारों को नष्ट किया जो मिनांडर के समर्थन में थे। यह कार्रवाई बौद्ध धर्म को नष्ट करने के इरादे से नहीं की गई थी, क्योंकि बाद में शुंग शासकों ने बौद्ध मंदिर भी बनवाए एवं कई पुराने बौद्ध स्तूपों की मरम्मत भी करवाई। शुंग काल में बंगाल में बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने के कारण कहा जाता है कि ब्राह्मण बौद्धों के घोर विरोधी थे। महाकश्यप नाम का एक व्यक्ति बौद्ध साहित्यों में बेहद उच्च स्थान रखता था। वह प्रथम बौद्ध संगीति का सभापति भी था, जो एक ब्राह्मण था। वहीं गुप्त वंश, जो एक हिंदू वंश था, उस दौरान के चीनी यात्री फायान के वर्णन में वैशाली नगर को एक भव्य बौद्ध नगरी के रूप में दर्शाया गया है। ब्राह्मण था जो एक बौद्ध मत का व्याख्याता था। वह बहुत ज्ञानी और विचारवान था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय भी गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। 5वीं-6वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म काफी समृद्ध था। यदि हिंदू और ब्राह्मण बौद्धों के खिलाफ होते तो मौर्य शासन के बाद 700 सालों में बौद्ध लगभग खत्म हो जाने चाहिए थे। 6वीं शताब्दी में हुणों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। हुणों ने कई बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया और बौद्ध शिक्षा केंद्रों को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद पाल शासकों के काल में फिर से बुद्ध धर्म को संरक्षण मिला व बुद्ध धर्म फला फूला। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की कई कुरीतियों को दूर किया और देश भर में घूमकर सनातन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने कई बौद्ध साधुओं को शास्त्रार्थ में हराकर सनातन धर्म में दीक्षित किया, जिससे बौद्ध धर्म की हानि हुई। बिहारों, पांड्यों और राष्ट्रकूटों और पल्लवों ने सनातन धर्म को शाही संरक्षण दिया, जिससे बौद्धों का संरक्षण कम हुआ और बौद्धों की इससे भी हानि हुई। इन राज्यों के सनातन धर्म को संरक्षण देने व ब्राह्मणों को राज्य व्यवस्था में शामिल करने के कारण भी थे। ब्राह्मणों के पास शासन, कानून और सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए तय लिखित नियम थे, जो अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के अनुसार थे। बौद्ध सनातन शास्त्रों में अधर्म को मिटाने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में हिंसा को जायज माना गया और इस कार्य को एक विशिष्ट वर्ग को सौंपा गया। साथ ही ब्राह्मण ज्योतिष, खगोल शास्त्र और गणनाओं के विद्वान थे। इस कारण बौद्धों के लिए वे एक चुनौती की तरह थे। वहीं बौद्ध साधु धीरे धीरे भ्रष्ट होते चले गए। सनातन धर्म के शाकाहार को बढ़ावा देने और बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानने के कारण भी सनातन धर्म अधिक मजबूत हुआ।
यह परिवर्तन बौद्ध धर्म को सनातन धर्म के समीप ले आए। इससे सनातन धर्म का प्रतिस्थापन ज्यादा आसान हो गया। 8वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए। मुस्लिम आक्रांता पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक आए। एक बड़े स्तर पर उन्होंने बौद्धों और हिंदुओं का नरसंहार किया और धर्म परिवर्तन करवाया। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध विहारों, स्तूपों, हिंदू मंदिरों आदि को नष्ट कर दिया एवं नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जला दिया।